1980 का मुंबई। 3 अलग अलग जिंदगी, 3 अलग रास्ते, एक बिजनेसमैन, एक पूर्व चोर और एक फैशन मॉडल, लेकिन सबकी किस्मत बदलने वाली। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो पर। बिजनेसमैन सूरज अपनी पत्नी से कहते हैं, यार श्वेता, बिजनेस में तो सब कुछ बर्बाद हो गया। श्वेता सूरज को कहती है, तुमने ही तो धोखा दिया अपने पार्टनर्स को, अब भुगतो। वहां दूसरी जगह एक्स चोर शोभराज, एक वक्त का चोर, जेल काट चुका था, आज ईमानदारी से जी रहा था, लेकिन जेब खाली थी। तीसरी जगह सोफिया, एक फैशन मॉडल जो किसी भी हद तक जा सकती थी, नाम और पैसा पाने के लिए। अचानक एक रात तीनों के घर के लैंडलाइन पर एक कॉल आता है। फोन पे एक व्यक्ति धीमी आवाज में कहता है, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। जानना चाहते हो 10 करोड़ हासिल करने के बाद जिंदगी कैसी लगती है? तो लोनावला पोस्ट ऑफिस के पीछे 2 किलोमीटर चलने के बाद जंगल के रास्ते में मकान नंबर 1260 तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उम्मीद है तुम जरूर आओगे। तीनों लोग, सूरज और उसकी पत्नी श्वेता, शोभराज और सोफिया, पैसे के लालच में निकल पड़ते हैं जंगल के रास्ते पर। लेकिन शोभराज सोचता है कि किसी और का पैसा मैं लेके क्या करूंगा। अब सब लोग वहीं रास्ते में मिल जाते हैं। फिर सोच के आपस में सवाल उठाते हैं, कोई हमें पैसे क्यों देगा? मकान नंबर 1260, एक पुराना भयानक मकान। वहां मिलता है एक नौकर घर आए मेहमानों से कहता है, मैं ही हूं जिसने आपको फोन किया था, ड्रैकुल साहब डिनर पर आपसे मिलेंगे। सब कंफ्यूजन में मुस्कुराकर डिनर टेबल के साइड में खड़े रहते हैं। कभी बैठकर इंतजार करते हैं और फिर दरवाजा खुलता है और हर जगह सन्नाटा छा जाता है। लंबा, बिना खून का जैसा कोई व्यक्ति डाइनिंग हॉल में धीरे धीरे चलता आ रहा है, लाल आंखें। वो लंबा आदमी घर आए मेहमानों से उखड़ी उखड़ी आवाज में कहता है, मुझे ड्रैकुल के नाम से पुकारा जाता है। मेरे घर में आप सभी का स्वागत है, पहली और आखिरी बार। शोभराज को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ड्रैकुल हल्का सा हंस के कहता है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब पैसे का क्या करूं? सोचा बांट देता हूं। ये 10 करोड़ रुपए तुम तीनों में बांट दूंगा, लेकिन इंसान की फितरत है, जो मिलता है वो काफी नहीं होता। सोफिया अपने मन में सोचती है, मैं अगर ड्रैकुल को किसी तरह अपनी ओर आकर्षित कर लूं, तो सारा पैसा मेरा हो सकता है, सारे 10 के 10 करोड़। उसी रात सोफिया ने ड्रैकुल को सिड्यूस किया और वही हुआ जो सोफिया चाहती थी। और ड्रैकुल भी अनुचित शारीरिक अंतरंगता। और फिर ड्रैकुल ने अपना असली रूप लिया, खून से भरी लाल आंखें, लंबे नोकिले दांत। उसने सोफिया की गर्दन में नोकिले दांत घुसा के उसका पूरा खून चूस लिया और उसने कहा, ड्रैकुला आज भी है और आगे भी रहेगा अगली सुबह। सोफिया गायब थी। सूरज की पत्नी श्वेता पर अब ड्रैकुला की नजर थी। श्वेता हॉलवे से गुजरते हुए ड्रैकुल से पूछती है, ड्रैकुल साहब, सोफिया कहीं नजर नहीं आ रही और ना ही आपका कोई नौकर। ड्रैकुल हाथ में मोमबत्ती लिए श्वेता की आंखों में देख बस मुस्कुराता रहता है। श्वेता कब उसकी आंखों में देख उसकी ओर मोहित हो चुकी है। वो जानती भी नहीं कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। श्वेता ड्रैकुल से कहती है, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ड्रैकुल श्वेता के करीब आकर उसको पूरी तरह से अपने वश में करने वाला होता है कि अचानक से सूरज वहां आ जाता है। सूरज हैरान होकर बोलता है, श्वेता तुम इसके साथ। ड्रैकुला अत्यंत क्रोध में उड़ान भरता है और उसके पंख बाहर निकल आते हैं, जैसे कोई चमगादड़ नुमा आदमी उड़ रहा हो। उसकी आंखें और सर के बाल बढ़ने लगते हैं, उसके नाखून और दांत बड़े होने लगते हैं। वो अपने अंतिम भयानक रूप में तब्दील हो चुका होता है। वो सूरज की ओर उड़ता है और सूरज की आंखें निकाल देता है। दर्द से छटपटाते हुए सूरज को देख श्वेता का नशा टूट जाता है। इतने में ड्रैकुला सूरज की गर्दन पकड़ के तोड़ देता है। श्वेता इस कोशिश में ड्रैकुल की ओर भागती है कि शायद वो सूरज को बचा पाए, पर ड्रैकुल उसके पति सूरज का सिर काट देता है। उसके बाद श्वेता का मुंह पकड़कर उसका आधा सिर खाके आधा सिर अपने हाथों से पिचका के फोड़ देता है। अगली सुबह अब बचा सिर्फ एक शोभराज। शोभराज हॉल में आके खड़ा होता है और देखता है कि पैसे से भरा बैग उसके सामने रखा था। इतने में ड्रैकुल की आवाज सारे घर में गूंजती है और वो शोभराज से कहता है, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हारा दिल साफ है, यही मेरा श्राप है। तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर चुके हो,
तुम्हारे शरीर को मैं छू भी नहीं सकता। जाओ, ये सारा पैसा तुम्हारा हुआ। मकान नंबर 1260 में अब सिर्फ शोभराज बचा था और उसके सामने था 10 करोड़ रुपए का सूटकेस। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो तो किस्मत खुद साथ देती है।